मुझे यहाँ आज आपके गांव में आके बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इन्होंने यहाँ पे बताया कि कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सफाई की प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें क्या क्या ये उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है ये एक किस्म से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और हर एक प्रकार की जो इनके पास टेक्निकल नॉलेज का आप समझ सकते हैं कि टेक्निकल नॉलेज का इनके पास भंडार है। तो किस तरीके से ये टेक्निकल नॉलेज जो किताबों में लिखी गई है, जो यूनिवर्सिटी में है, जो ये बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पे, उसको किस तरीके से आप तक पहुँचाया जाए उस नॉलेज को, ताकि कुछ यहाँ पे काम कर सकें और यहाँ जो भी इकोनॉमिक उसमें जो आपकी गांव की इकोनॉमी है उसमें उसका भी फ़ायदा होगा और ख़ास तौर से जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान है उसमें भी इसका काफ़ी योगदान रहेगा। इसके साथ साथ एक और जो बच्चों को कोई यहाँ पे अगर कोई लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में कुछ कंट्रीब्यूशन की जा सकती है किताबों की तरह, किताबों के रूप में, तो उससे भी यहाँ पे काफ़ी मदद मिल सकती है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पास जो नॉलेज है उसको किस तरीके से गांव तक पहुँचाया जाए और गांव में किस तरीके से जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताया जाए, जैसे वाटर कंजर्वेशन है, पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, या फिर पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरी हैं, पौधे लगाने बहुत आवश्यक हैं, क्यों आवश्यक हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राज्यपाल महोदय आपका। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच हमारे उत्तराखंड सरकार के सबसे मुखिया जो होते हैं राज्यपाल महोदय, वो हमारे इस गांव में आए हैं और मुझे लगता है किसी भी गांव में अगर राज्यपाल जाएं उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है और हम सब के लिए ये गौरव की बात है, एक सम्मान की बात है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से महामहिम राज्यपाल का स्वागत करें। महामहिम महोदय ने संक्षिप्त में सब चीज़ बता दिया, लेकिन कुछ मैं चीज़ें आप लोगों के सम्मुख रखूँगा कि जो हम लोगों ने इस गांव को गोद लिया है वो किस पर्पज़ के लिए लिया है। देखिए, भारत सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि समाज के निम्न तबके से भी संबंधित हैं और आर्थिक सुधार के लिए भी संबंधित हैं, रोजगार से भी संबंधित हैं। तो इस गांव को लेने का मुख्य मकसद जो मुझे बताया गया या देखा है, दो तीन कारण इसके मुख्य थे। एक तो सामाजिक दृष्टि से ये गांव कुछ पिछड़ेपन की श्रेणी में आता था। यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, शिक्षा दर, वो विभिन्न प्रकार की हैं, उनमें एक इंटीग्रेशन अप्रोच को करना था। तीसरा, जो गांव में सफाई अभियान वगैरह एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसमें जो हमारे सीवरेज लाइन हैं वो सड़कों पर फैल रही हैं, कैसे इससे सुरक्षित रखा जाए। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में आज एक गांव को अडॉप्ट किया गया है और बहुत ही सराहनीय प्रयास है पूरे देश और समाज के लिए। क्या इसका एक संदेश जाएगा विश्व भर में, जिस तरह से ये पहल यूट्यूब ने लिया है आपके साथ साथ, और आप विभिन्न जगहों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, और इससे पहले भी आप जोशी जी भी साथ में हैं, उनके साथ भी कई क्षेत्रों में आपने भ्रमण किया है। तो किस तरह से देखते हैं कि ये पूरे प्रदेश के लिए एक संदेश के रूप में जाएगा? उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक्सपर्टीज़ है और बच्चे बहुत एंथुसियास्टिक हैं और प्रयास यही रहा कि बच्चों को सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व किया जाए और उनको, अगर वो विलेज में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो गांव
में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सफाई की प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, या उनको कुछ बच्चों जो स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पे उनको कुछ बुक्स की प्रॉब्लम है, और दूसरी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको इन सोशल वर्क में इन्वॉल्व करें तो गांव का भी उसमें फ़ायदा होगा और गांव के बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी एक किस्म से सोशल वर्क में और वो धरती से जुड़ेंगे, और सिर्फ उनकी जो नॉलेज है वो किताबी नॉलेज नहीं रहेगी। बेसिक आइडिया यही है, और हमारा प्रयास यही है कि एक किस्म से जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे यहाँ पोल्ट्री का है और दूसरी चीज़ें हैं, उनको किस तरीके से मॉडर्नाइज़ किया जा सकता है, लो कॉस्ट मॉडर्नाइजेशन कैसे, और उसमें यूनिवर्सिटी अपनी टेक्निकल नॉलेज भी दे सकती है। तो इससे बहुत मैं समझता हूँ अगर ये इस तरह से चलेगा तो बहुत फ़ायदा होगा। हमारे बीच में हैं WIT की डायरेक्टर मैम, और आज राज्यपाल महोदय की अगुवाई में जो राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं, यूनिवर्सिटी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लगता हुआ करीबी गांव सीनीवाला में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था युवाओं को रोज़गार की ओर और अपने ग्रामीण क्षेत्र को कैसे ऊपर उठाया जाए, और किस तरह से हम शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएं और अपने जो गांव के लेवल के क्षेत्र हैं उनको डेवलप करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे जागरूकता के क्षेत्र में। और ये एक बहुत सराहनीय पहल है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, और अहम भूमिका निभाती है इसमें अध्यापकों और शिक्षकों का वो सभी मार्गदर्शन। तो इस कड़ी में हमारे बीच में वो तमाम गणमान्य लोग हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसकी अध्यक्षता श्री राज्यपाल महोदय द्वारा हुई, और जिसमें कुलपति उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के श्री US रावत जी, और हमारे साथ में हैं WTI की डायरेक्टर मैम। उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इसका जो उद्देश्य था, इस कार्यक्रम का वो उद्देश्य था क्या था। मैम, ये जो कार्यक्रम आज बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर एक भव्य आयोजन हुआ, और खुद राज्यपाल महोदय आए और उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत और विश्व के लिए एक संदेश के रूप में जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप इस कार्यक्रम को? माननीय राज्यपाल महोदय, कुलाधिपति महोदय, जिन्होंने इतना समय निकाला और विलेज विज़िट करी, उनके आने से जो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी विलेज में काम कर रहे थे उसके लिए हमारा मोटिवेशन और बढ़ा। उन्होंने आकर हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करा, और उन्होंने कहा कि मैं ये कार्यक्रम बहुत सीरियसली करना चाहता हूँ। तो उनके ये शब्द हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा वाले शब्द हैं, और हम लोग भी अपने पूरे बच्चों को और अपनी जितनी भी हमारा सामर्थ्य है उसके हिसाब से हम विलेज डेवलपमेंट में जो भी योगदान कर सकते हैं वो हम करेंगे। और मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जब बच्चे इस तरह से गांव में जाते हैं तो वो वहाँ की परिस्थितियों को देखते हैं, ये भी समझते हैं कि किस तरह की हार्डशिप में लोग रहते हैं, क्योंकि आजकल शहरों में बहुत सारी सुविधाएं हैं और गाँवों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती। तो बच्चों के अंदर वो एक सेंसिटाइजेशन का काम होता है, उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको हम डेवलप कर सकते हैं और उनको हम आम जनता से जोड़ सकते हैं, और उनकी समस्याओं से रूबरू करा के उनको उस चीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं कि जब वो अपने जॉब में जाएं तो किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करें। इस बीच में हमारे साथ डॉक्टर अनिल जोशी जी हैं, पर्यावरणविद हैं और हिमालय पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। जानते हैं जोशी जी, आज का ये जो कार्यक्रम था बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा, और हमारे बीच में कुलपति जी भी हैं। क्या समझते हैं किस दिशा में ये प्रदेश जा रहा है, और वाकई अगर इस तरह के कार्यक्रम अन्य विद्यालय भी करें, अन्य इंस्टीट्यूशन भी करें या यूनिवर्सिटीज़ भी करें, तो क्या ये पहाड़ के पलायन को रोकने में कामयाब होगा और हरित क्रांति को फिर से जीवित करेगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक चुनौती है और सामूहिक चुनौती है। कम से कम जो नवोदित राज्य है उसके बड़े पहलू हैं, और मुझे लगता है कि ये जो प्रयोग किया गया है, जिसको माननीय राज्यपाल ने और कुलपति जी ने मिलकर को जो सोचा है, वो ये है कि हम कई चुनौतियों को एक साथ एक बार में कैसे उनका सामना कर सकते हैं। तो एक बड़ा प्रयोग ये है कि एक तरफ विद्यार्थी जो BTech और MTech करता है,
उसका बड़ा सवाल ये भी है कि वो अपने स्तर पे एक डिग्री प्राप्त करता है, नौकरी करता है, लेकिन वहीं वो अगर जहाँ पे विद्यालय हो, जहाँ पे विश्वविद्यालय हो, उसके बगल अगल के गांव को भी विज्ञान तकनीकी में उसकी भागीदारी हो जाए, तो जहाँ एक तरफ गांव का सीधा लाभ होता है, वहीं दूसरी तरफ उस विद्यार्थी का भी जुड़ाव होता है और कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी एक एक्सपोजर मिलता है, उसका भी अनुभव होता है गांव की समस्याओं को लेकर के। तो एक बड़ा प्रयोग ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि यह बात बड़ी साफ है दुनिया में कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक असमानता का बहुत बड़ा कारण यह है कि हम विज्ञान तकनीकी को गांव में नहीं ले जा सके। ये बड़ा सच है और वो उसका बड़ा ही कारण यह है कि हमारे पास ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि हम किस तरह से तकनीक में से गाँव को जोड़ें। तो ये बड़ा सरल प्रयोग है कि जहाँ पे ये संस्थान है वे अपने गांव के चारों तरफ के गांव के साथ भागीदारी करें। डिफरेंट ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड होता है, सिविल इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल होता है, हर तरह का ट्रेड होता है। तो ट्रेड के बच्चे अगर गांव से अपने ट्रेड के अनुसार जुड़ेंगे, वो वहाँ एक तरफ भागीदारी करेंगे, गांव का लाभ होगा। मुझे लगता है इस प्रयोग की आवश्यकता आज कम से कम अपने देश को इसलिए है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी डिलीवरी मैकेनिज्म कुछ नहीं है। विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे बीच में हैं, जिनके नेतृत्व में इस प्रकार के गाँवों को गोद लेके उनका जो उद्धार करने का प्रयास किया गया है। तो रूबरू होते हैं कुलपति US राउत जी से, जो टेक्निकली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यपाल महोदय का आना और तमाम विद्वानजनों का यहाँ पर आना किस ओर संकेत करता है इस राज्य की दशा और दिशा को। देखिए, ये भारत सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं जी, प्लस राज्य सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं जी, उनको एक ग्रास रूट लेवल तक या जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए जी, उसमें विश्वविद्यालय या आप कह सकते हैं कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वो भूमिका होती है जी। तो पिछले साल लगभग 2 साल से एक हमारे सभी राज्यपाल महोदय के सहयोग से या उनके आदेशानुसार उन्होंने एक प्रेरणादायक संदेश हम लोगों को दिया विश्वविद्यालय को जी, कि जितने भी जनहित के कार्यक्रम हैं, चाहे भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जी, चाहे राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जी, जैसे स्वजल योजना है जी, नमामि गंगे योजना है जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है जी, या स्वच्छ वातावरण पर्यावरण का मसला है जी, जितने भी कार्यक्रम हैं जी, उसको जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए। और तकनीकी विश्वविद्यालय तकनीकी के द्वारा जी, जो गांव के नौजवान हैं जी, जो गांव के बेरोजगार हैं जी, उनको कैसे रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, ये सभी जितने भी उत्तराखंड में राज्य के विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी हुए कि आप लोग 5 गांव गोद लेंगे और 5 गांव में जो डिफरेंट प्रकार के आयोजन हैं, जैसे तकनीकी विश्वविद्यालय का मेन उद्देश्य है कि तकनीकी क्षेत्र में लोगों को रोजगार पूर्वक शिक्षा दें, लोगों को रोजगार से जोड़ें, स्वरोजगार को बढ़ावा दें और लोगों की रहन सहन की व्यवस्था है, चाहे वो घर बनाने की व्यवस्था है, मैकेनिकल की व्यवस्था है, कोई नए इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था है, उसको कैसे हम इकोनॉमिकल करें, उसको वायबल करें। सिमिलरली जैसे आपने सरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की बात की है, तो हमारा क्योंकि सरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय पहाड़ में स्थित है, पहाड़ की समस्या थोड़ा यहाँ की समस्या से अलग है। तो वहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, टिहरी की अगर बात करें, वहाँ पर टूरिज़्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को उसकी तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि टूरिज़्म में आपको कैसे स्कोप मिलेगा। वाटर स्पोर्ट्स है टिहरी झील में, या आपके जो भागीरथी अलकनंदा पर राफ्टिंग वगैरह का होता है, उसको बच्चों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है, डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि बच्चे जो हैं अपने में स्वयं जो है, अगर उनको नौकरी नहीं मिलती तो रोज़गार क्या उसका उनको प्राप्त हो, और उसमें विश्वविद्यालय सभी जो है अपनी निर्णायक भूमिका निभा सकता है।